प्यारे साथियों नमस्कार दोस्तों, आज अपन यहाँ बात करेंगे राजस्थान की जो सबसे बड़ी भर्ती है 2025 की फोर्थ ग्रेड भर्ती। तो इसमें आप किस प्रकार से सिलेक्शन बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और इसके अलावा इसमें कितने लाख फॉर्म भरे जा सकते हैं और क्या इसमें पदों की संख्या में और कितनी बढ़ोतरी होने की संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है राजस्थान के जितने भी सरकारी विभाग है उन सभी में क्या है फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी लगाए जाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें देखो दोस्तों, इसमें सिलेक्शन लेने का एक ही तरीका है। आप इस समय एक चीज़ ध्यान रखना कि इस समय राजस्थान में काफ़ी वैकेंसी हर विभाग में निकली हुई है। तो एक स्टूडेंट है वो कहीं ना कहीं अपना फोकस है एक जगह केंद्रित नहीं कर पा रहा है, उसका ध्यान है वो उन सभी भर्तियों में लगा हुआ है। वो कभी चाहता है मैं पटवारी की तैयारी करूं, कभी चाहता है मैं रीट की तैयारी करूं, कभी उसको लगता है फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड या फिर ग्राम विकास अधिकारी या फोर्थ ग्रेड की। देखो भाई, एक छोटी सी बात ध्यान रखना, आप एक बार ये सोच लेना कि मुझे किसकी तैयारी करनी है, किसका सिलेबस है वो आपके अकॉर्डिंग है, उस भर्ती की आप तैयारी कर लेना। और मेरा तो ये मानना है यदि आपको जल्दी नौकरी प्राप्त करनी है ना, तो फोर्थ ग्रेड भर्ती को आप निशाना बना सकते हैं, क्योंकि इसमें पद भी लगभग 54,000 के आसपास हैं, ठीक है ना। और आने वाले समय में इन पदों की संख्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि सबसे अच्छी बात है कि इसका जो सिलेबस है वो 10वीं लेवल का रहेगा। तो इस समय जैसे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10वीं पास कर चुके हैं या कर रहे हैं या जो 12वीं पास अब करने वाले हैं, तो इनके पास भी एक बहुत ही सुनहरा मौका होगा। छोटी सी उम्र में ही वो सरकारी नौकरी हासिल कर सकते हैं। देखो, जीवन में एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोई भी नौकरी है वो छोटी नहीं होती है, क्योंकि भाई साहब अब 2026 में इसकी सैलरी लगभग 70,000 के ऊपर हो जाएगी, ठीक है ना। नौकरी ऐसी है, ज़्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, आराम की नौकरी है। क्योंकि जितनी बड़ी नौकरी यही काम करना है कि सबसे पहले आपकी टेबल में सिर्फ फोर्थ ग्रेड भर्ती से संबंधित गाइड होनी चाहिए। जैसे आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं तो एक ही गाइड आप मार्केट से लेके आओ, ऐसा नहीं है कि राजस्थान जीके के लिए आप सिकवाल भी लेके आए हो, लक्ष्य भी लेके आए हो और उसके अलावा फर्स्ट रैंक भी लेके आओ, यानी कोई भी गाइड लेके आओ लेकिन एक ही गाइड होनी चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा जैसे आप पढ़ रहे हो दोस्तों हिंदी के लिए भी एक ही गाइड आपके पास होनी चाहिए, मैथ के लिए भी एक ही गाइड, यानी जितने पार्ट है उन सभी पार्ट की एक एक गाइड आपके पास होनी चाहिए। देखो, इसका फ़ायदा ये होगा साथियों, आप उनका बार बार रिवीजन कर पाएंगे और जितनी बार आप रिवीजन करेंगे ध्यान रखना उसमें आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन और उसमें बन बन के तैयार हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो पहले मैंने इसमें पढ़ा ही नहीं था, है ना। और यदि मान लो आप 2-2 3-3 गाइड पढ़ोगे एक ही सब्जेक्ट की, तो साथियों आप उसका बार बार रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चाहे कितने लाख फॉर्म आ सकते हैं साथियों, लगभग 35 या 40 लाख के बीच इसमें आवेदन आने वाले हैं, क्योंकि इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं पास रखी गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं आप ये मान के चलना साथियों। और उसके अलावा जिन साथियों ने RCIT नहीं किया है वो अपना RCIT ज़रूर कर ले, मैं आपको एडवांस इसके बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो दोस्तों, आप ये मत सोचना कि भाई इसमें इतने ज़्यादा लाख फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि हर स्टूडेंट है वो, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं तैयारी करने के लिए सभी भर्तियों में फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे अधिक फोकस रहेगा वो शिक्षा विभाग की भर्तियों में रहेगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और उसके अलावा पटवारी की भर्ती।